नमस्कार दोस्तों, जेपी स्टेनोग्राफी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का ये डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट का रखा गया है, जो कि लीगल डिक्टेशन रहेगा। 11 मिनट तक बोला जाएगा, 10 सेकंड बाद स्टार्ट किया जाएगा। दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर दें ताकि आपको डेली नए नए शब्दों के डिक्टेशन और नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। रेडी, स्टार्ट। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने सुरक्षा चूक की जांच के लिए गठित केंद्र और पंजाब सरकार की कमेटियों को जांच आगे बढ़ाने से रोक दिया था। इससे पहले 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा संबंधित सभी रिकॉर्ड सुरक्षित करने का निर्देश दिया था। पैरा। कोर्ट ने पंजाब राज्य, केंद्र और राज्य एजेंसियों को रजिस्ट्रार जनरल के साथ सहयोग करने और पूरे रिकॉर्ड तुरंत उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा कि पुलिस महानिदेशक चंडीगढ़ यूटी और एनआईए का एक अधिकारी जांच के लिए नोडल अधिकारी हो सकते हैं। पैरा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बेटी अपने हिंदू पिता की मृत्यु के बाद उनकी स्व अर्जित संपत्ति या सामूहिक संपत्ति के विभाजन में प्राप्त हिस्से में लेने में सक्षम है। पैरा। इस मामले में विचाराधीन संपत्ति निश्चित रूप से मारप्पा गोंडर की स्व अर्जित संपत्ति थी। अपीलकर्ता द्वारा उठाया गया प्रश्न यह था कि ये संपत्ति उत्तराधिकार से विरासत में मिलेगी और उत्तरजीविता द्वारा हस्तांतरित नहीं होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह। पैरा। अदालत इस सवाल पर विचार कर रही थी कि क्या एक इकलौती बेटी को अपने पिता की अलग अलग संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लागू होने से पहले विरासत में मिल सकती है। पैरा। इस मुद्दे का उत्तर देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने प्रथागत हिंदू कानून और न्यायिक घोषणाओं का भी उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि एक विधवा या बेटी के अधिकार को स्व अर्जित संपत्ति या एक हिंदू पुरुष के बिना वसीयत मौत होने पर सामुदायिक संपत्ति के विभाजन में प्राप्त हिस्सा करने का अधिकार है। इसे न केवल पुराने प्रथागत हिंदू कानून के तहत बल्कि विभिन्न न्यायिक घोषणाओं के तहत भी अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है। पैरा। मिताक्षरा कानून भी उत्तराधिकार द्वारा विरासत को मान्यता देता है, लेकिन एक व्यक्ति पुरुष या महिला की अलग अलग स्वामित्व वाली संपत्ति के लिए। मिताक्षरा कानून द्वारा महिलाओं को इस तरह की संपत्ति की उत्तराधिकारी के रूप में शामिल किया गया है। विरासत के हिंदू कानून संशोधन अधिनियम 1929 से पहले मिताक्षरा के बंगाल, बनारस और मिथिला उप विद्यालयों ने केवल 5 महिला संबंधों को विरासत के हकदार होने के रूप में मान्यता दी थी। विधवा, बेटी, माता, पैतृक दादी और पैतृक परदादी। पैरा। मद्रास सब स्कूल ने बड़ी संख्या में महिला उत्तराधिकारियों की विरासत क्षमता को मान्यता दी, जो कि बेटे की बेटी, बेटी की बेटी और बहन की है, जिन्हें वारिस के रूप में स्पष्ट रूप से हिंदू कानून संशोधन अधिनियम
1929 में वारिस के रूप में नामित किया गया है। विराम। बेटे की बेटी और बेटी की बेटी को बम्बई मद्रास में बंधु के रूप में स्थान दिया गया। विराम पेरा। उपरोक्त चर्चाओं से यह स्पष्ट है कि प्राचीन ग्रंथों के साथ साथ स्मृति, विभिन्न प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा लिखी गई टिप्पणियों और यहाँ तक कि न्यायिक घोषणाओं ने कई महिला वारिसों के अधिकारों को मान्यता दी है। पत्नियां और बेटी उनमें से सबसे प्रमुख हैं। विराम। परिवार में महिलाओं के भरण पोषण के अधिकार पर मामले में बहुत महत्वपूर्ण अधिकार थे और कुल मिलाकर ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ टिप्पणीकारों ने पहले की स्मृतियों में महिलाओं के उत्तराधिकार के अस्पष्ट संदर्भों से प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने में गलती की। विराम। मिताक्षरा के विचार इस मामले पर अचूक हैं। विराम। विजनेश्वर भी कहीं भी इस विचार का समर्थन नहीं करते हैं कि महिलाएं विरासत में अक्षम हैं। विराम पेरा। यदि एक हिंदू पुरुष की निर्वसियत मृत्यु होने पर संपत्ति शव अर्जित संपत्ति है या एक सहदायगी या एक पारिवारिक संपत्ति है या एक सहदायगी या एक पारिवारिक संपत्ति के विभाजन में प्राप्त की गई हैं, तो वह उत्तरजीविता द्वारा नहीं बल्कि विरासत द्वारा हस्तांतरित होगी और ऐसे पुरुष हिंदू की बेटी अन्य सपिंड के लिए वरीयता में ऐसी संपत्ति विरासत में पाने की हकदार हैं। विराम पेरा। मामले में अदालत ने कहा कि विचाराधीन संपत्ति मरप्पा गोंडर की शव अर्जित संपत्ति थी, जबकि परिवार उनकी मृत्यु के बाद संयुक्त था। विराम। इसलिए उनकी एकमात्र जीवित बेटी कुपाई अम्मल को विरासत में यह संपत्ति मिलेगी और संपत्ति उत्तरजीविता द्वारा हस्तांतरित नहीं होगी। पीठ ने अपील की अनुमति देते हुए कहा। विराम। अति संवेदनशील गवाहों के साक्ष्य दर्ज करने और समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आवश्यक समय के अनुपात में प्रत्येक हाईकोर्ट को जिला न्यायालय के प्रत्येक प्रतिष्ठान में कम से कम एक स्थायी VWDC स्थापित करने के लिए जनशक्ति आवश्यकताओं के लिए एक अनुमान लगाया जाना चाहिए। विराम पेरा। प्रबंधन के लिए समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के महत्व को ध्यान में रखते हुए VWDC का संचालन और न्यायिक अधिकारियों, बार के सदस्यों और अदालत के कर्मचारियों सहित सभी हितधारकों को संवेदनशील बनाने के लिए जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल से अनुरोध किया जाता है कि वे एक अखिल भारतीय VWC प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू करने की डिजाइनिंग के लिए समिति की अध्यक्षता करें। विराम। अध्यक्ष का प्रारंभिक कार्यकाल 2 वर्ष की अवधि के लिए होगा। विराम। सभी हाईकोर्ट और संबंधित भूमिका सौंपने वालों को अध्यक्ष का प्रारंभिक कार्यकाल 2 वर्ष की अवधि के लिए होगा। विराम। सभी हाईकोर्ट और संबंधित भूमिका सौंपने वालों को अध्यक्ष द्वारा तैयार किए जा सकने वाले मॉड्यूल के संदर्भ में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन में सुविधा प्रदान करने और पूर्ण सहयोग देने की आवश्यकता होगी। विराम पेरा। कोर्ट ने कहा कि मुख्य गवाही के पूरा होने के बाद
दिए गए लंबे स्थगन बचाव पक्ष को बीतते समय के साथ कई बार उन गवाहों पर प्रभावी होने में मदद करते हैं। विराम पेरा। इस मामले में एक गवाह ने अपनी मुख्य गवाही के दौरान घटना का जिक्र किया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद जिरह में उसने कोर्ट के समक्ष की गई अपनी मुख्य गवाही के तथ्यों पर विवाद किया था। विराम। ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार दिया था। हाईकोर्ट ने अपील में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विराम पेरा। उनकी अपील को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि विनोद कुमार पंजाब सरकार 2015/3 SCC 220 मामले में यह कोर्ट पहले से ही एक ऐसी स्थिति से निपट चुका है जहां एक गवाह अभियोजन पक्ष के बयान के अनुरूप गवाही देने के बाद पूरी तरह से मुकर गया था और ऐसा लंबे स्थगन की वजह से तिकड़म के कारण हुआ था। पूर्ण विराम।